मैंने उससे वादा किया था कि वो अगर फर्स्ट आई तो मैं उससे मिलने जाऊंगी, तो मुझे मायके जाने दो ना सासू माँ। नहीं, पहली बात तो ये कि अगर तू चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा, और दूसरी बात ये कि अभी महीने का आखिरी चल रहा है, वैसे भी बहुत खर्चा हो गया है, नहीं जाएगी तू अभी। अपनी सास की बात सुनकर सरिता बहुत दुखी हुई। उर्मिला ने उसे मायके जाने से साफ मना कर दिया था। उस वक्त किसी तरह सरिता ने खुद को समझा लिया, लेकिन इसके बाद जब भी सरिता अपने मायके जाने की बात करती, हर बार उर्मिला उसे साफ इनकार कर देती। और फिर एक दिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया, वो न मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए नहीं आ पा रही, मगर जल्दी आऊंगी। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। सरिता को अपने घर पर बात करते देख उर्मिला ने फौरन उससे फोन छीन लिया और उसे लाउडस्पीकर मोड पर कर दिया। और फिर, झूठ मत बोल दीदी, मैं सब समझती हूँ, जरूर तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें मना किया है यहाँ आने से, वरना तुम इतने दिन मुझसे मिले बिना रह सकती हो क्या? सच सच बताओ दीदी, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ। गुड़िया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही घबराई सरिता ने आगे बढ़कर फोन काट दिया। अगले पल उर्मिला ने सरिता की चोटी पकड़ी और उसके गालों पर 3-4 तमाचे जड़ दिए। कुलच्छिनी कहीं की, एक तो दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, ऊपर से अपने घर वालों को फोन करके हमारी बुराई करती है। हैं? तुझे तो आज मैं मजा चखाती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ जी, वो गुड़िया वो अभी नादान है। नादान नहीं है, बदतमीज है, बदतमीज, बिगड़ी हुई है। तेरी माँ ने क्या संस्कार दिए हैं तुम दोनों बहनों को, वो तो अब दिख ही रहा है। माँ जी, आप मुझे कह लीजिए जो कहना है, पर भगवान के लिए मेरी माँ को तो कुछ ना कहिए। अच्छा, जुबान लड़ाती है, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। उस दिन उर्मिला और काजल ने सारी हदें पार कर दी। दोनों ने मिलकर सरिता को बहुत पीटा। बेचारी सरिता मार खाती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही, और बीतते वक्त के साथ ये सब आम सी बात हो गई। अगर सरिता कोई छोटी मोटी चीज भी भूल जाती तो उर्मिला और काजल उसकी पिटाई कर देती। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन अचानक उर्मिला के घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा काजल ने खोला तो सामने खाकी वर्दी में एक इंस्पेक्टर खड़ी थी। उसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे। जी मैडम, क्या हुआ? मेरा नाम इंस्पेक्टर कविता श्रीवास्तव है। क्या यहाँ सरिता नाम की कोई औरत रहती है? हाँ जी, वो यही रहती है, पर क्या किया उसने? मुझे उनसे ही कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सॉरी, आइए ना, अंदर आइए। कौन है काजल, तू किससे बात कर रही है? मम्मी, वो पुलिस आई है। पुलिस? पर क्यों? जी बताइए मैडम, सरिता को बुलाइए। इंस्पेक्टर के कहने पर सरिता बाहर आई। उसके हाथ में चोट लगी थी। दरअसल वो उस मार के निशान थे जो उर्मिला और उसकी बेटी काजल ने उसे दिए थे। सरिता को देखते ही वो इंस्पेक्टर फौरन उसके गले लग गई। सरिता उसे देखकर बहुत खुश थी। तभी कविता की नजर अचानक सरिता की चोट पर गई। ये चोट कैसे लगी दीदी? वो कुछ नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। वो छोड़ना, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार तूने बाबा का सपना पूरा कर ही दिया। हाँ दीदी, बाबा चाहते थे ना कि मैं इंस्पेक्टर बनूं। लो दीदी, मैं बन गई इंस्पेक्टर। कितने साल हो गए तुम्हें घर आए। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो मेरे साथ। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कविता को देखकर बहुत खुश हो रही थी, तो साथ ही घर जाने की बात सुनकर उसके आंसू निकल पड़े। तभी कविता ने उर्मिला की तरफ घूरकर देखा और कहा, अच्छा हुआ जो दीदी ने कहा कि वो सीढ़ी से गिरी, वरना अगर चोट की वजह कुछ और होती ना, तो आंटी जी, मैं इन मामलों में बहुत सख्त हूँ। समझ तो गई ना आप? हाँ बेटी, ले जाओ ना। मैं तो कब से कह रही थी कि जाकर घर घूमा। आप दोनों आराम से जाना। ठीक है सरिता बेटी, अपना ख्याल रखना, और लौटने की कोई जल्दी नहीं। आराम से जितने दिन चाहो मायके में रहकर आना, ठीक है?